तो हम तो यही कहेंगे जो बाबा साहब ने दिया है रिंकू भैया शायद कोई नहीं दे सकता, इसीलिए कहना है जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। कभी लिखते हैं कि जो दे दिया है मेरे भीम जी ने वो ईश्वर कभी दे ना सकेगा। और बाबा साहब से पहले जब मंदिर तुम जाते तुम्हें उसने न दिया जाता, जब मंदिर तुम जाते तुम्हें उसने न दिया जाता। कहीं कहीं के नीचे अछूत तेरा अपमान किया जाता, क्योंकि मंदिर जब तक बनकर के तैयार नहीं होता था तब तक ये शूद्र समाज के लोग वहां पर टोकरी ढोया करते थे जब मंदिर बन करके तैयार होता था। और जब भगवान वहां पर स्थापित हो जाते थे फिर उसके बाद में वो शूद्र समाज के लोग वहां पर घुसने के काबिल नहीं हुआ करते थे। और इसीलिए कवि ने लिखा है बाबा साहब से पहले हम लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। आज अगर हम भारी पैमाने पर देख रहे हैं हमारे समाज के लोग पूजा पाठ में अपना लाखों धन खराब करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और ये कभी हम लोगों को अधिकार नहीं होता। काश अगर बाबा साहब ना होते तुम्हारे हाथ लगाने से कोई सर दूषित हो जाता। और बाबा ने समोता का हक दे करके, समोता का हक दे करके हम दे दिया है, हम दे दिया है, कोई ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। और लोगों का मानना क्या, ईश्वर के सत्ता बिना नहीं कोई पत्ता हिल सकता। लोगों का मानना है कि जो भी करता है सब ईश्वर करता है। चाचा गलत कह रहे हैं, लोगों का मानना है कि जो भी करता है सब ईश्वर करता है, लेकिन मानना है कि ईश्वर की मर्जी के बिना यहाँ पर कोई पत्ता तक नहीं हिलता है। तो विचार कीजिए का ईश्वर उन्हीं लोगों का है, बड़े लोगों का, जो आज देश के अंदर, क्योंकि बाबा साहब से पहले यहाँ पर गरीबों पर अत्याचार किया जाता था, क्या उन गरीबों का ईश्वर नहीं था? गरीबों पर अनेकों प्रकार के
दुर्व्यवहार, बलात्कार, अत्याचार होते थे, तो क्या गरीबों का ईश्वर नहीं था? क्योंकि उस प्राकृतिक के यहाँ हर किसी का खाता एक बराबर होता है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अगर प्राकृतिक के माध्यम से अगर हवा चलेगी तो ये एक गरीब को लगेगी, एक अमीर को लगेगी, एक पैसे वाले को लगेगी, तो एक गरीब को लगेगी। अगर प्राकृतिक जैसे सूरज, ये प्राकृतिक चीज है, सूरज अगर रोशनी देता है, धूप देता है, तो उसके यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, उसके यहाँ हर किसी का खाता बराबर है। अगर धूप निकलती है तो ये गरीब को लगेगी, एक अमीर को लगेगी। तो यहाँ पर इन धर्म के ठेकेदारों ने यहाँ पर अनेकों जातियां बना करके तैयार की और यहाँ पर बता दिया कि फलाने शूद्र धमाके आए हैं, वो ये हैं। इस तरीके से यहाँ पर विभाजन किया गया। लेकिन ईश्वर की सत्ता बिना नहीं कोई पत्ता हिल सकता, ईश्वर की सत्ता बिना नहीं कोई पत्ता हिल सकता। या होते कत्ले आम से यूं क्यों नहीं रोकता, ना होते कत्ले आम कोई रोक नहीं सकता, नहीं सकता। और आपको बताएं, ईश्वर की बात अगर की जाए तो ईश्वर जो बलात्कार करता है उसके अंदर भी है, और जो एक बहन बेटी होती उसके अंदर भी ईश्वर है। तो वो कैसा ईश्वर है? क्या उसे मना नहीं कर सकता ये गलत काम कर रहा है तो? लेकिन इन सभी चीजों पर रोक लगाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब के संविधान में ऐसा नियम लागू किया बाबा साहब ने, चाहे क्यों ना हमारे समाज के लोग हों, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, जो अगर गलत करेगा तो गलत करने के लिए उसके लिए सजा जरूर होगी। लेकिन रोका है भीम जी ने, रोका है भीम जी ने संविधान देकर, संविधान देकर कोई ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। और बाबा साहब से पहले जब पढ़ने तुम जाते, तुम्हें पढ़ने न दिया जाता, भैया गलत करे। बाबा साहब से पहले यहाँ पर कितने लोग पढ़े लिखे थे? शूद्र समाज के कितने लोग पढ़े लिखे थे? 3 लोगों को छोड़ के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ने के बाद भारत में जितनी भी जातियां आती हैं 6743 जातियां। लेकिन आज ये जितनी भी जातियां, कोई भी जाति अपने आप को शूद्र मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा 1 साल धीरे धीरे हो रहा है। पिछले साल 1 फरवरी की बात हमारा कार्यक्रम चल रहा था बाराबंकी में, तो हमारे पास एक न्यूज आई, और हमारे पास में नहीं पूरे भारत में ये न्यूज फैली हुई थी रिंकू, क्योंकि पीतम्बरा देवी मंदिर में जब यज्ञ हो रहा था तो इस देश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को इनवाइट किया कि आओ पीतम्बरा देवी मंदिर में यज्ञ चल रहा है, इसमें आपका स्वागत है। बड़े गौर से सुनना, जब वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी जब पहुंचे तो जूता चप्पल बाहर निकाल दिया और एक पैर गेट के अंदर, एक गेट के अंदर बाहर, और वहां के मठधीश ने अखिलेश यादव को धक्के मार करके बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम्हारे जैसे शूद्रों का यहाँ पर आना वर्जित है। विचार कीजिए, जब एक देश का पूर्व मुख्यमंत्री की जब ऐसी हालत है तो हमारी आम जनता की क्या हालत होगी। तो हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे
कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने दिमाग की बत्ती जला करके और जरा मंथन कीजिए, विचार कीजिए। बाबा साहब ने कहा जिस जगह पर हमारा मान सम्मान ना हो उस जगह पर मत जाइए। लेकिन हमारे समाज के लोग कैसे हैं, जूता चाहे चांद पर पड़े और लात चाहे पिछवाड़े पे पड़े, लेकिन घुस करके तमाशा वहीं पर देखेंगे। आज क्योंकि अभी तक हमारे यादव समाज के भाई लोग भी कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं, हम बहुत बड़े वाले हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव जी कुर्सी से उतरे तो 1 महीने तक यज्ञ चलती रही और उस कुर्सी को धुलवाया गया गंगा जल से और गौमूत्र से साफ किया गया। क्योंकि वो क्यों साफ किया गया कि अभी तक इस कुर्सी पर एक शूद्र बैठा था। उनकी नजर में आज भी तुम कुछ भी हो जाओ लेकिन शूद्र हो और शूद्र रहोगे। अगर बाबा साहब नहीं आते, हम तो बाबा साहब का शुक्र मनाते हैं। हम तो कभी कभी सोच करके बहुत हंसी आती रिंकू भैया कि बाबा साहब तुमने बहुत गलत किया। काश अगर तुमने इन शूद्र समाज के लोगों को हक अधिकार ना दिया होता तो आज भी वही हालत होती, तो इनको सोच पैदा होती कि आज हमारे साथ में गलत हो रहा है। और गलत होते हुए भी देख करके इंसान आंखें मीच करके वहीं पर जाता है। एक नहीं अनेकों ऐसे यहाँ पर केस हुए। आपने देखा होगा जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको भी मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। जबकि देखा जाए तो देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति देश का, जब उसको घुसने नहीं दिया मंदिर में तो ये खेत की आलू घुइया मूली की क्या बिसात है। इसमें वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। जो नया संसद भवन बना उसमें मुंबई से अनेकों जो हीरोइनें थी उनको बुलाया गया उस भवन में, संसद भवन में। लेकिन इस देश की जो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, उनको वहां पर नहीं बुलाया गया। विचार करो, अगर आप भी हमारे आपके समाज की आंखें न खुले तो फिर कब खुलेंगी। ये तो सभी की मर्जी है। तो इसीलिए बाबा साहब ने जो भी कुछ किया तो अपने लिए नहीं किया, सर्व समाज के लिए किया। अगर कोई कहता है कि बाबा साहब दलितों के मसीहा हैं तो मैं इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार हूं। बाबा साहब अगर दलितों के मसीहा होते तो सेठ था ब्राह्मण जाति का, उस सेठ के लड़के को बाबा साहब फांसी की सजा से मुक्त नहीं कराते। अगर बाबा साहब दलितों के मसीहा होते, बाबा साहब अगर दलितों के मसीहा होते तो गांधी जी को जीवन दान नहीं देते। क्योंकि गांधी जी तुम्हारे भारत के नहीं रहने वाले थे, वो रहने वाले थे गुजरात के और एक मूड बनिया थे। तो विचार कीजिए, बाबा साहब ने जो भी कुछ किया तो हर किसी के लिए किया। एक समय की बात, जब बाबा साहब पहली बार स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए तो वहां के टीचर ब्राह्मणों ने उन्हें धक्के मार करके भगा दिया। कहा कि तुम शूद्र हो, शूद्रों को शिक्षा लेना वर्जित है। जब नाई की दुकान पर गए तो नाई उन्हें धक्के मार करके भगा देता है कि शूद्रों के बाल काटना वर्जित है। एक होटल में जब पानी पीने के लिए गए तो वहां पर होटल मालिक ने बाबा साहब को धक्के मार करके भगा दिया, पानी नहीं पीने दिया। और ऐसा मसीहा, ऐसा महापुरुष दुनिया में पैदा नहीं होगा। जब ऐसे मसीहा के हाथ में कलम दी गई पूरे भारत की तकदीर लिखने के लिए, तो उस मसीहा के दिल में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं आया। अगर इनके अंदर दुर्व्यवहार होता कि एक टीचर ने हमें स्कूल में एडमिशन नहीं दिया तो संविधान के अंदर हम ब्राह्मणों को अधिकार नहीं देंगे। और बाबा साहब अगर सोचते कि एक नाई ने बाल नहीं काटे तो हम इस संविधान में नाई को अधिकार नहीं देंगे। बाबा साहब अगर सोचते कि एक होटल मालिक ने हमें पानी नहीं पीने दिया तो हम इस संविधान के अंदर एक होटल मालिक को अधिकार न दें। लेकिन आप आज संविधान उठा करके देख लीजिए, संविधान के अंदर कहीं पर बाबा साहब के प्रति कटुता का शब्द तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बताओ कैसे बाबा साहब दलितों के मसीहा है? वो सभी के मसीहा है। और बाबा साहब को दुनिया मानती, जितनी भी पार्टियां सब मानते हैं,
लेकिन कैसे मानते हैं? बाबा साहब को सिर्फ वोट बैंक मानते हैं, बाकी कुछ नहीं। भैया गलत कह रहे हैं। बाबा साहब को सिर्फ अपना हथियार बनाने के लिए उन्हें मानते हैं, काम निकल जाने के बाद में फिर फेंक दिए जाते हैं। इसीलिए जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें पढ़ने न दिया जाता, कहीं कहीं के नीचे या छूट तेरा अपमान किया जाता, और शिक्षा का हक दे करके बल दे दिया है, बल दे दिया है, कोई ईश्वर कभी भी दे न